गहरे जंगल में आग। कहीं बहुत दूर पहाड़ों के दामन में एक वसी और घना जंगल था। ये जंगल इतना बड़ा था कि इसका आगाज और इख्तिताम देखना मुश्किल था। यहाँ हर तरह के जानवर बसते थे, जैसे हाथी, शेर, हिरन, बंदर, खरगोश, भेड़िए, तोते, चिड़िया और तरह तरह के दूसरे परिंदे। ये जंगल न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि जानवरों के लिए अमन और सुकून का घर भी था। लंबे दरख्त, हरी भरी झाड़ियां और एक साफ शफाफ झील जंगल की खूबसूरती में इजाफा करते थे। जानवरों के दरमियान एक खास बात यह थी, वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी पर मुसीबत आती तो सब मिलकर इसका हल निकालते। लेकिन एक दिन जंगल में ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब जानवरों को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया। आग की शुरुआत। एक दिन मौसम बदला हुआ था। हवाएं तेज चल रही थी और बादल आसमान पर गहरे साए डाले हुए थे। दोपहर के वक्त अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और आसमान में गरजदार आवाज के साथ एक दरख्त पर आग गिरी। बिजली के गिरने से दरख्त में आग लग गई। आग की लिपटें देखते ही देखते बुलंद होने लगी और हवाओं ने आग को मजीद फैलाना शुरू कर दिया। जल्द ही आग करीबी दरख्तों तक पहुंच गई और जंगल का एक बड़ा हिस्सा धुएं और शोलों में लिपट गया। आग तेजी से बढ़ रही थी और जंगल के जानवर खौफजदा हो गए। कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। पहली खबर। खरगोश, जो हमेशा चुप न रहता था, ने सबसे पहले धुआं और आग की लिपटें देखी। वो फौरन दौड़ता हुआ हिरन के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, हिरन भाई, जंगल में आग लग गई है। हमें फौरन कुछ करना होगा वरना हमारा घर जल जाएगा। हिरन ने आग की समत देखा और बोला, ये बहुत खतरनाक है। हमें फौरन बाकी जानवरों को खबर देनी चाहिए। अगर हमने अभी कुछ न किया तो ये आग पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेगी। सबको खबरदार करना। खरगोश और हिरन ने मिलकर बंदर को खबर दी। बंदर फौरन एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा और सूरत हाल का जायजा लेने लगा। जब उसने देखा कि आग बहुत तेजी से फैल रही है तो वो जोर से चिल्लाया, सब जानवर सुन लें, जंगल में आग लग गई है। हमें फौरन मिलकर उसे बुझाने का कोई रास्ता निकालना होगा। बंदर की आवाज सुनकर शेर, हाथी, हिरन, भेड़िए और दूसरे जानवर झील के करीब जमा हो गए। हाथी, जो जंगल के सबसे अक्लमंद जानवरों में से एक था, बोला, हम सबको मिलकर इस आग को बुझाना होगा। ये हमारा घर है और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने वक्त पर कुछ न किया तो हमारा जंगल तबाह हो जाएगा। हाथी ने कहा, झील से पानी लेकर आग पर डालना होगा। मैं अपनी सूंड में पानी भर कर ले जा सकता हूँ, लेकिन सबको मेरी मदद करनी होगी। परिंदे अपनी चोंचों में पानी लेकर जा सकते हैं और बाकी जानवर आग के करीब जाकर पानी डालने में मदद करेंगे। हमें यह काम जल्दी और एहतियात से करना होगा क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल रही है। सब जानवरों ने हाथी की बात मान ली और काम में लग गए। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया और आग पर डालने लगा। बंदर और खरगोश छोटे जानवरों को झील तक रास्ता दिखा रहे थे ताकि वो भी पानी ला सके। परिंदे अपनी चोंचों में पानी भरकर आग के छोटे हिस्सों को बुझाने में लगे हुए थे। मुश्किलात का सामना, लेकिन यह काम इतना आसान न था। आग तेजी से फैल रही थी और धुएं ने जंगल की फिजा को भर दिया था। जानवरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था और कई जानवर इतने डर गए कि वो भागने लगे। बंदर ने सबको हौसला दिया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम अपने जंगल को बचा सकते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा दरख्त गिर गया जिससे आग मजीद भड़क उठी। हाथी ने ऊंची आवाज में कहा, सब अपने अपने हिस्से का काम करते रहे। हम हार नहीं मान सकते। ये हमारा घर है और हमें इसे बचाना है। आखिरी कोशिश। सब जानवर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। हाथी मुसलसल पानी लेकर आग पर डाल रहा था। परिंदे एक कतार में झील से पानी ला रहे थे।
हिरन और भेड़िए आग से महफूज जगहों पर छोटे जानवरों को पहुंचा रहे थे। बंदर ने करीबी दरख्तों से खुश्क शाखें तोड़कर दूर फेंकना शुरू कर दी ताकि आग मजीद न फैले। कई घंटों की मेहनत के बाद आग कमजोर होने लगी, धुआं छटने लगा और शोले धीरे धीरे बुझने लगे। आखिरकार जानवरों की मेहनत रंग लाई और आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई। शुक्रगुजारी और सबक। सब जानवर थक कर झील के किनारे बैठ गए। उनके चेहरे धुएं और मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। हाथी ने कहा, आज हमने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बंदर ने कहा, हमें अपने जंगल की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ये हमारा घर है और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। सब जानवरों ने एक दूसरे को गिले लगाया और वादा किया कि वो हमेशा इत्तेहाद और हिम्मत के साथ रहेंगे। इस दिन के बाद जंगल के जानवर न सिर्फ एक मजबूत खानदान बन गए, बल्कि उन्होंने हर दिन अपने जंगल की हिफाजत के लिए मेहनत करने का अहद किया। इखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि इत्तेहाद में ताकत है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने माहौल और कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं, बल्कि कुदरत का खजाना है जिसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है।